ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस में जल्द ही कई जिलाध्यक्षों की छुट्टी हो सकती है। खबर यह है कि संगठन को मजबूत न करने को लेकर के यह गाज गिरने की संभावना है और जिलाध्यक्षों की जो लिस्ट है वो हाईकमान को सौंप दी गई है। इसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जितेंद्र बघेल की ड्यूटी इसको लेकर के लगाई गई थी और जितेंद्र बघेल ने रिव्यू मीटिंग की। रिव्यू मीटिंग के बाद इस लिस्ट को तैयार किया है, जिसमें कई जिलाध्यक्षों का नाम है जिन्होंने संगठन को मजबूत नहीं किया है और इसलिए अब ऐसे जिलाध्यक्षों को उनके पद से हटाया जा सकता है। ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है। हाईकमान को जिलाध्यक्षों की लिस्ट सौंप दी गई है और कांग्रेस के संगठन को मजबूत न करने को लेकर के ये कार्रवाई कांग्रेस पार्टी अपने जिलाध्यक्षों पर कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर है। जितेंद्र बघेल ने रिव्यू मीटिंग के बाद लिस्ट को तैयार किया है और जिलाध्यक्षों की छुट्टी हो सकती है। ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। तो ये दिल्ली से खबर है। कांग्रेस में जल्द ही कई जिलाध्यक्षों की छुट्टी की जा सकती है। तो संगठन को मजबूत न करने को लेकर के ये गाज गिरने की संभावना है। तो संगठन को मजबूत न करने को लेकर के ये गाज गिरेगी और जिलाध्यक्षों की छुट्टी हो सकती है। यानी कि कई जिलाध्यक्ष हैं जिनको उनके पद से हटाया जा सकता है। आरोप यह है कि उन्होंने संगठन को मजबूत नहीं किया है और इस वजह से जिलाध्यक्षों पर ये कार्रवाई हाईकमान के द्वारा की जा सकती है। यानी कि जिलाध्यक्षों को हटाया जा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जितेंद्र बघेल की इसको लेकर के ड्यूटी लगाई गई थी। जितेंद्र बघेल ने रिव्यू मीटिंग के बाद एक लिस्ट तैयार की है और इस लिस्ट के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सकती है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस में अब जल्द ही कई जिलाध्यक्षों की छुट्टी हो सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर और संगठन को मजबूत न करने को लेकर के गाज गिरने की पूरी संभावना है। हाईकमान को जिलाध्यक्षों की लिस्ट सौंप दी गई है और यह संगठन को मजबूत न करने को लेकर के ये कार्रवाई की जा सकती है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जितेंद्र बघेल की ड्यूटी इसके लिए लगाई गई थी और रिव्यू जितेंद्र बघेल ने किया है। और इसी खबर पर इनपुट हेड दीपक मेरे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। दीपक, कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की छुट्टी हो सकती है, क्या जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल, हरियाणा में अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी द्वारा 11 वर्ष का लंबे अंतराल के बाद, इंतजार के बाद 13 अगस्त 2025 को हरियाणा में कांग्रेस को संगठन सृजन अभियान के तहत संगठन मिला था। संगठन जिसमें हरियाणा कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। यूं तो हरियाणा में 22 जिले थे उस समय, अब 23 जिले हो चुके हैं, लेकिन उस समय 22 जिले थे। 22 जिलों में कुछ बड़े जिलों को देखते हुए शहरी और ग्रामीण जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। इस हिसाब से 32 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी 13 अगस्त 2025 को और उसके बाद अब तकरीबन 9 महीने का समय हो चुका है। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस को में अब इन तमाम जिलाध्यक्षों की जो फीडबैक रिपोर्ट है वो तैयार की जा रही है, क्योंकि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई थी, राव नरेंद्र सिंह की। अब ऐसे में जिलाध्यक्षों का काम कैसा है, जिन क्षेत्रों में निकाय चुनाव वहाँ हुए हैं वहाँ क्या भूमिका रही है जिलाध्यक्षों की, इसके अलावा उन्होंने संगठन को कितना मजबूत करा है, कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा है, सरकार के खिलाफ कितने मुद्दे उठाए हैं, कितने प्रदर्शन करे हैं, ये तमाम ग्राउंड एक तैयार किया जा रहा है। कौन किसका करीबी है, किस तरीके के समीकरणों को जुटा पाया है, अगर किसी जिले में किसी जातीय आधार पर किसी को जिलाध्यक्ष बनाया गया तो क्या वो उस लायक भी रहा या नहीं, उस हिसाब से उस जिले के लोगों को साथ जोड़ा या नहीं, ये तमाम पहलुओं को ध्यान रख करके कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक फीडबैक रिपोर्ट तैयार की गई है। सह प्रभारी जितेंद्र बघेल जो है हरियाणा कांग्रेस के, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। तमाम जिलाध्यक्षों ने अलग जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट तैयार की गई है। पार्टी हाईकमान को ये रिपोर्ट दी जा रही है और उस अनुसार अब जल्द कुछ जिलाध्यक्षों की छुट्टी भी की जाएगी, यानी कि जिलाध्यक्ष बदलाव किए बिल्कुल। जाएंगे। लेकिन दीपक, एक लंबी कवायद हम लोगों ने देखी और करीबन अगर हम लोग देखें तो 11 साल से ज्यादा का इंतजार कांग्रेस ने अपने संगठन के निर्माण के लिए किया और अब उस संगठन के निर्माण के बाद उन तमाम नियुक्तियों को उस पर ये कहते हुए कि संगठन में विस्तार नहीं दिया या जो कार्यवाही उनको करनी चाहिए थी या जिस तरह की एक्टिविटीज़ उनकी होनी चाहिए थी वो नहीं है, इसलिए उनको हटाया जा रहा है। इसका इम्पैक्ट कांग्रेस के संगठन में किस तरीके का होगा और इससे मैसेज क्या है, इसको कैसे देखें हम लोग? दीपक
देखिए, मैसेज की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि मजबूती के लिए यह सब किया जा रहा है, पार्टी संगठन की मजबूती के लिए किया जा रहा है। लेकिन वास्तविक तौर पे देखा जाए, जितने भी इनके जिला अध्यक्ष हैं, इनको समय कितना दिया गया? इनको समय दिया गया है 9 महीने का, क्योंकि 13 अगस्त से लेकर के अगर हम आज की बात करें तो लगभग 1-2 दिन और की बात करें तो 9 महीने पूरे हो जाएंगे। इन 9 महीने का समय दिया गया, इनका वर्क रिपोर्ट 9 महीने में देखा जा रहा है। ये भी देखा जा चलिए रहा है दीपक, क्योंकि मैं आपको भी इस बीच रोक रहा हूं। जितेंद्र बघेल जी इस बीच सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे मैं उनका रुख करूंगा। जितेंद्र बघेल जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। नमस्कार। नमस्कार जी। जितेंद्र जी, जानकारी ये आ रही है कि कुछ ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जिन्होंने जो पार्टी की एक्टिविटीज थी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उनके लिए एक रिपोर्ट तैयार हुई है और उस पर कार्रवाई हो सकती है। कैसे इसको देखें हम लोग? नहीं, ये हमारी समीक्षा बैठक की प्रक्रिया है। हमारी हर महीने समीक्षा बैठक होती है हमारी उसमें पहले ब्लॉक्स की होती है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है, उसका प्रदेश लेवल की होती है। उसमें आदरणीय श्री BK प्रसाद जी, श्री राव नरेंद्र जी, सभी लोग बैठते हैं और जो जिलाध्यक्ष हमारे कैसे है, क्या काम है, क्या लोकल इश्यूज है, क्या जनता के लिए काम करने हैं, वो हम लोग उसकी पूरी समीक्षा लेते हैं। किसकी कितनी अटेंडेंस है, वो सारी चीजें हम संगठन के काम देखते हैं कि संगठन का काम जमीनी स्तर पे कैसा चल रहा है और हमारा संगठन कैसा आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस की विचारधारा कैसे आगे बढ़ाई जा रही है, जो हमारा सेंट्रल लीडरशिप का मैसेज है वो कैसे नीचे तक पहुंचे। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो मैसेज है, तो हमारे नेताओं का संदेश जो है, चाहे वो इंडो यूएस ट्रेड डील हो, चाहे किसानों के लिए जो अभी इन्होंने खाद के लिए जो प्रॉब्लम आई थी, DAP की समस्या हुई थी और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हुई थी, अभी फैमिली आईडी की समस्या चल रही है, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या चल रही है, तो इस पे हमारा जिले का संगठन कैसा काम कर रहा है, इसकी हम लोग पूरी समीक्षा करते हैं हर महीने। जो भी हमारे इश्यूज आते हैं, हर महीने इश्यूज चेंज होते रहते हैं, तो उसकी समीक्षा के हिसाब से हम लोग उस पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और उसके हिसाब से जो भी होगा वो प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी और श्री BK प्रसाद जी बैठकर इस पर डिसीजन लेंगे। नहीं, लेकिन जितेंद्र जी, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि आप लोग रिव्यू करते हैं, तो अब जाहिर है कि जो पॉइंट्स आपने बताए हैं, अगर इस आधार पर आपके जिलाध्यक्षों ने परफॉर्मेंस सही नहीं किया तो क्या पार्टी स्तर पर उस पर कार्रवाई हो सकती है या बदला जा सकता है ऐसे जिलाध्यक्षों को? पार्टी स्तर पर ऐसी कार्रवाई कुछ नहीं होती है, लेकिन ये है कि कुछ जिलाध्यक्ष हम उसको अगर जो काम नहीं करेगा तो उसको हटाने का काम करेंगे, उसको जगह नहीं लाएंगे। ये तो प्रक्रिया है, संगठन की प्रक्रिया है, ये संगठन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो जितेंद्र जी, कुछ जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्या ये मान के नहीं, वो तो चलता रहता है, वो तो हमारा इंटरनल चीजें हैं सारी की सारी, लेकिन हम लोग संगठन में पूरी अपनी प्रक्रिया चलाते हैं जिससे कि हमारा संगठन वाइब्रेंट रहे, अच्छा काम करे और नए लोगों को मौका मिले। तो जितेंद्र जी, इसका संदेश क्या है पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, अगर रिव्यू के बाद कोई कार्रवाई होती है? काम करेगा, हमारे लीडरशिप का ये संदेश है कि जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा और संगठन में सबको एकजुटता होकर काम करना और सबको पार्टी के लिए काम करना, पार्टी की गाइडलाइंस पे काम करना और जनता के, लोकल जनता के हमारे इश्यूज उठाने जो हरियाणा वासियों के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो सह प्रभारी हरियाणा कांग्रेस जितेंद्र जी को आप अभी सुन रहे थे और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि ये हमारे संगठन की प्रक्रिया है और संगठन की प्रक्रिया के तहत ये काम किया जा रहा है और संदेश यही है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आपको हटाया भी जा सकता है। ये बात उन्होंने खुद कही है, हालांकि वो पार्टी की प्रक्रिया को बताते हुए नजर आए हैं। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, कमोबेश वही बात अभी यहाँ पे जितेंद्र बघेल भी कहते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये हमारी रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन हाँ, अगर कोई काम नहीं करेगा तो फिर हम उसको हटाने का भी काम करेंगे। अब ये क्या संदेश है? देखिए, ये रूटीन प्रक्रिया है, हालांकि समय समय पर होती है, लेकिन इस बार इस रूटीन प्रक्रिया में बड़े एक्शन मोड पे भी कांग्रेस नजर आ रही है। रूटीन तो इनका कहना है कि हर महीने करते हैं, लेकिन इस बार जो जानकारी आ रही है, लिस्ट तैयार हो चुकी है, नए जिलाध्यक्षों को लेकर के भी बाकायदा अब विचार किया जा रहा है। जो पैनल में नाम गए थे, जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी, तो हर जिले से 8 से 10 नाम उसको शॉर्टलिस्ट करके 3 नाम, कहीं 2 नाम हो गए थे और लास्ट में एक नाम ही तय किया जाता है, क्योंकि जिलाध्यक्ष तो एक ही रहेगा। हालांकि कुछ जिलों में इन्होंने 2 भी बनाए थे। हम उदाहरण की बात करें, गुरुग्राम में शहरी अलग है, ग्रामीण अलग है, फरीदाबाद में भी ऐसा करा, कुछ हिसार जैसे जिलों में भी करा, सोनीपत में भी, जहां पर 2 करें। यही कारण है कि उस समय 22 जिले थे हरियाणा में, अब 23 है। 22 जिलों में 32 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। लेकिन अब ऐसे में जिसकी भी रिव्यू रिपोर्ट सही नहीं आई है, अब उनकी जगह नए विकल्प भी देखे जा रहे हैं कि इसके अलावा और कौन से ऑप्शन थे, कौन लोग पैनल में आए थे, उनसे बेहतर वो कैसे हो सकते हैं। अगर किसी जगह किसी ब्राह्मण चेहरे को जिलाध्यक्ष बनाया गया, वो ब्राह्मणों को कितना जोड़ पाया है, कहीं अगर किसी पंजाबी को जोड़ा गया तो वो कितना जोड़ पाया है। भले ही पार्टी जाति समीकरण की बात ना करती हो, लेकिन हर जिले में सबको समान रहने की बात करते हैं और उसी के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। किसने पार्टी के साथ जुड़ करके कितनी आवाज बुलंद करी है पार्टी के लिए और कितना सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है, ये तमाम एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और रिपोर्ट में करीबी, निजी, दूरी,
ये सारी समीकरण भी देखे जा रहे हैं, कौन किसका करीबी है, किसको ओबलाइज करना है, किसको यहाँ पर झटका मिलना है, ये सारी चीजें भी पार्टी में देख रहे हैं। हालांकि ये औपचारिक तौर पे सह प्रभारी नहीं कहेंगे, लेकिन पार्टी स्तर पर हर रणनीति यहाँ देखी जा रही है। और ये कहा जा सकता है कि 9 महीने बाद आप पार्टी कुछ नए जिलाध्यक्षों के नहीं नाम बिल्कुल, पे लेकिन काम दीपक करा फिर सकती है। इसका मैं असर बताना संगठन चाहूंगा, पर ये क्या सभी जिलों होगा? में नहीं क्योंकि है। अगर नियुक्तियों के बाद जैसा आपने भी कहा कि भाई बहुत ज्यादा समय नहीं मिला, एक तो लंबा बड़ा गैप था, संगठन था नहीं कांग्रेस के पास में, फिर आपने बनाया और उसके लिए भी समय हम लोग देख रहे हैं कि 9 महीने तकरीबन मिला है। तो क्या अगर कार्रवाई होती है, जो लिस्ट बनाई गई उसमें इन जिलाध्यक्षों को हटा दिया जाता है, तो इसका असर कांग्रेस पार्टी पर किस तरीके का पड़ेगा? वो पॉजिटिव होगा या उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में हम लोग देखें? देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव का एक उदाहरण हाल ही में देखा गया। हरियाणा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एक पत्र जारी हुआ कि हरियाणा में जो सद्भाव यात्रा चल रही है उसमें राहुल गांधी आ रहे हैं, आप लोग भी आइए। उनको मालूम है इस तरीके की कोई चर्चा चल रही है पार्टी में, जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं, तो सभी ने अपनी पावर दिखाई। वो भूल गए वो किसके करीबी है। उन्होंने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष का लेटर आया है, राहुल गांधी की यात्रा है, तो राहुल गांधी में अपनी यात्रा में शक्ल दिखा दें, ये किया गया। और अब सरकार के विरुद्ध आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन भी देखे जाएंगे। जिलाध्यक्ष एक्टिव हो चुके हैं, एक संदेश जा चुका है, या जो जिलाध्यक्ष नहीं थे, जो अपने आप को दौड़ में मानते हैं, वो भी एक्टिव हो चुके हैं, जिलाध्यक्ष से आगे अपने आप को दिखा रहे हैं काम करके। तो कम से कम पार्टी में एक सक्रियता तो नजर आ रही है कुछ दिनों के अंदर। अब ये सक्रियता के बाद कुछ झटके भी लगेंगे जो कुछ जिलाध्यक्षों को, तो उसके बाद क्या रहता है वो आने वाले दिनों में दिखेगा। लेकिन जब से पार्टी अब इस रणनीति में लगी है तो सक्रियता पार्टी के अंदर नजर आ रही है, जो पार्टी का उद्देश्य है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है चंडीगढ़ से। नायब सिंह सैनी की अहम बैठक और पुलिस विभाग की रिव्यू मीटिंग नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। हरियाणा सिविल सचिवालय में ये मीटिंग अभी भी जारी है। डीजीपी अजय सिंघल समेत तमाम अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर है, नायब सिंह सैनी आज रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं और पुलिस विभाग की रिव्यू मीटिंग नायब सिंह सैनी के द्वारा की जा रही है। मीटिंग अभी चल रही है, हरियाणा सिविल सचिवालय में ये मीटिंग जारी है और डीजीपी अजय सिंघल समेत तमाम अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद हैं।